सो गाइस सुबह के 5:45 हम द्वारका पहुंच चुके हैं और अभी फिलहाल सीन हो चुका है क्योंकि मैं और भाविक दोनों बस से उतर गए थे, लेकिन तुलसी और जगदीश दोनों बस में रह गए और वो लोग आगे निकल गए। तो थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया होगा कि ये व्लॉग किस ट्रिप का है। तो ये वाले व्लॉग में आपको कुछ अलग दिखने को मिलेगा, वो है एक्सपेंस यानी कि हम लोग कहाँ गए, कहाँ खाए और टोटल कितना पैसा खर्च हुआ, ये आपको ये वाले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और आसपास बहुत शोर होने की वजह से मुझे थोड़ा बहुत वॉइस ओवर करना पड़ा, तो थोड़ा बहुत सह लेना। तो फिर स्टार्ट करते हैं मेरे ग्लोबल डायलॉग से। हे टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रात के 10 बजे, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं द्वारका। कहाँ से? राजकोट से। तो बस राजकोट से द्वारका जाने की प्लानिंग है और 3 लोगों ने, यानी कि भाविक ने, ये तो हमारा रूम पार्टनर नहीं, पड़ोस वाला रूम पार्टनर काडू। चलो ये तो बाद में इंट्रोड्यूस होंगे। ये भाविक, जगदीश और तुलसी तो आगे चला गया है। 3 लोगों ने अपनी सीट तो बुक कर ली है और मैं हूँ एक्स्ट्रा, और बस हो चुकी है फुल। क्या बोलता है तुलसी भाई? I don't know। मेरे जाने का नक्की हुआ पीछे से, तो अभी देखते हैं कि बस में जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। अभी फिलहाल तो मैं निकल चुका हूँ इन लोगों के साथ, आइए देखते हैं। तो मैंने अपनी जैकेट डाल ली है, चलो अब निकलते हैं। चल तुलसी निकलते हैं, चल। तो अभी फिलहाल हम चारों आ चुके हैं ये वाले यूनिवर्सिटी रोड पे, जहाँ से हमें बस स्टैंड जाने की रिक्शा मिलेगी। और यहाँ से बस स्टैंड जाने का खर्चा हुआ पर पर्सन 20 रुपीज़। और जगह कम होने की वजह से मुझे कुछ ऐसे बैठना पड़ा। और थोड़ी बहुत रिक्शा में कष्ट सहन करने के बाद हम लोग पहुंच गए राजकोट के बस स्टैंड। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं राजकोट के बस स्पॉट। और भाई सच बोलूं तो राजकोट का बस स्टैंड मनुष्य जाति के प्राणी से कच्चा कच भरा था। इंतजार करते करते रात के 12 बजने को आए और बस का आता पता अभी भी लापता है। तो अभी फिलहाल 12:20 होने को आई है और मेरी कैपेसिटी भी खत्म होने को आई है। तो फाइनली गाइस रात के 1:45 बजे हमें हमारी बस मिल चुकी थी। और अच्छी बात यह है कि मुझे बैठने के लिए जगह भी मिल चुकी थी, वरना आधी रात को मुझे घर वापस जाना पड़ता। तो ये है गाइस रात के 3:15 बजे का व्यू। तो गाइस यहाँ पे पर पर्सन बस की टिकट का खर्चा हुआ 150 रुपीज, यानी कि 4 लोगों का हुआ 600 रुपीज। तो फाइनली गाइस सुबह के 4 बजे ड्रॉप लिया है बस ने यहाँ पे। ये कौन सी जगह? अभी खंबाड़िया में ड्रॉप लिया है और सुबह के 4 बजे अब शांति मिली है। तो चलो फ्रेश हो चुके हैं और कुछ नाश्ता वास्ता करते हैं। और ये अपनी मस्ती में लगा हुआ है। अरे ये क्या है? ये ऐसे ही करता है। तो अभी अराउंड 1.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे द्वारका। तो फिर यहाँ पे हमने नाश्ते में लिए कुछ पैकेट्स और नाश्ता करके हम निकल पड़े अपने सफर पे। सो गाइस सुबह के 5:45 बजे हम द्वारका पहुँच चुके हैं और अभी फिलहाल सीन हो चुका है क्योंकि मैं और भाविक दोनों बस से उतर गए थे, लेकिन जगदीश और तुलसी तो बस में रह गए थे। तो बस आगे निकल पड़ी तो वो दोनों आगे उतर गए। तो अभी फिलहाल हम दोनों उन दोनों के पास जा रहे हैं, वो भी चल के, सुबह के 5:45 बजे के आसपास। सही है, सुबह सुबह हमारा मॉर्निंग वॉक हो गया। चलो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो फाइनली गाइस मिल चुके हैं हमारे बिछड़े हुए दोस्त। कहाँ रह गए थे दोनों? ना रह गए थे अभी सुबह। तुझे मैडम ने कुछ बोला नहीं, कंडक्टर से बोला नहीं कि हमको उतरना है? तुलसी मैंने ब्रेक लगाई पर वो बस रुकी ही नहीं। ये क्या बात करता है यार? बोला है पर धीमी ही नहीं। इस फास्ट इंडिया इसको बोल दे रही है। बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो थोड़ी बहुत हंसी मजाक करने के बाद हम लोग निकल पड़े अपने नहाने धोने की व्यवस्था करने के लिए। तो रास्ते में चलते चलते हमें दिखा नृप कुंड, और ये नृप कुंड और द्वारका का इतिहास हम कोई और वीडियो में कवर कर लेंगे। तो थोड़ा बहुत चलने के बाद हमारे नहाने धोने की व्यवस्था हो गई, जहाँ पे पर पर्सन खर्चा हुआ 50 रुपीज, यानी कि टोटल खर्चा हुआ 200 रुपीज। गाइस हम सब लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम आपको पूरी बात बताता हूँ। सबसे पहले हम गए हमारे सतवारा समाज के भवन में, जो भी नया बना था द्वारका के अंदर। तो वहाँ पे गए तो वहाँ के जो संचालक थे उन लोगों ने बोला कि आपको नहाने धोने का यहाँ पे महंगा पड़ जाएगा, आपको रूम बुक करना पड़ेगा, तभी आपको नहाने धोने मिलेगा। तो ये रहा हमारा सतवारा भवन। और उसके सामने वाले अंकल ने बोला कि आपको और एक जगह लेके जाता हूँ जहाँ पे आपका नहाना धोने का सस्ते में हो जाएगा, पर पर्सन 50 रुपये में। तो 50 रुपये में हम सब लोग नहा धो के रेडी हो गए।
तो अभी फिलहाल हम सब लोग जा रहे हैं सीधा मंदिर दर्शन करने के लिए द्वारकाधीश के। दिस इज अ व्यू ऑफ सनराइज। तो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच गए द्वारकाधीश के मंदिर। आप लोगों में से कई लोगों ने ये मंदिर देखा भी होगा और कई लोगों ने नहीं भी देखा होगा। तो जिन लोगों ने नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर है गुजरात के द्वारका में, और यहाँ पे हमारे पर्स और फोन जमा किए जाते हैं क्योंकि मंदिर के अंदर पर्स और फोन नॉट अलाउड है। तो फिर हम अपने फोन और वॉलेट यहाँ जमा करवा के गए मंदिर के अंदर श्री भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। और दर्शन करने के बाद हम लोग गए सुदामा ब्रिज पे, और वहां जाके देखा तो फिर सुदामा ब्रिज बंद पड़ा था। किस कारण से वो तो हमें भी नहीं पता, लेकिन यहाँ पे लिखा था कि सुबह 7 बजे से लेके दोपहर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेके शाम के 7:30 बजे तक ये ब्रिज ओपन रहता है। लेकिन आज क्यों बंद था वो तो हमें भी नहीं मालूम, इसलिए हम लोग ये सुदामा ब्रिज पे नहीं जा पाए। तो सुदामा ब्रिज के ठीक पास में ही है गोमती घाट, तो हम लोग वहां गए और मजे किए। और गाइस ये रहा सुदामा ब्रिज जहाँ पे हमें जाना था लेकिन नहीं जा पाए। तो आप वीडियो में देख लीजिए कि कैसा है ये सुदामा ब्रिज। और भाई तू ये क्या कर रहा है? मरना है तेरे को? तैरना आता है तेरे को? तैरना बोटिंग करेगा तू? चल बोटिंग करते, चल चल। अरे तू जा रही। और फिर हमने थोड़ी बहुत मस्ती की और थोड़े बहुत फोटो खींचे जो अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो फाइनली गाइस फोटो शूट कर लिया है और अब चलते हैं कुछ नाश्ता करने। और फिर हम गए नाश्ता करने के लिए, और नाश्ता करने के लिए हमें एक दुकान मिल ही गई थी, लेकिन वहाँ पे पावर नहीं था और हमें चाहिए था चार्जिंग पोर्ट, और वहाँ पे सारा पावर इन्वर्टर से आ रहा था। तो अंकल ने मना बोल दिया कि यहाँ पे आप चार्जिंग नहीं कर सकते। तो फिर हम निकल पड़े कोई और दुकान की तलाश में। तो गाइस अभी हम आधे घंटे से डोल रहे हैं नाश्ते के लिए, कुछ ढंग का नाश्ता मिल ही नहीं रहा है। तो हम यहाँ से बाहर आ चुके हैं और देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। असल में हुआ यूं कि नाश्ते की दुकान तो आसपास बहुत सारी थी, लेकिन मैंने इन लोगों को ऐसा बोला कि आगे और एक अच्छी मिलेगी और एक अच्छी मिलेगी, तो ऐसे बोल बोल के वहाँ पे पूरा द्वारका घुमाया। और घूमते घूमते मैंने इन लोगों को यहाँ से बाहर भी निकाल दिया, और देखते हैं कि आगे हमें नाश्ते की दुकान मिलती है कि नहीं मिलती है। फिलहाल तो इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि ये व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया। तो आगे वाला पार्ट आप जरूर देखना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हमें नाश्ते की दुकान मिलती है या नहीं मिलती।